हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि एक हलवाई 1 किलो हलवा बनाने के लिए 8 चम्मच चीनी इस्तेमाल करता है। बड़ी मिठास है भाई इसके हलवे में। इस तनासुब के हिसाब से दर्ज झैल खाका को मुकम्मल करें। तो भाई ये हमारे सामने खाका है। 1 किलो में 8 चम्मच चीनी इस्तेमाल हो रही है, तो 2 किलो में कितनी होनी चाहिए और 3 किलो में कितनी होनी चाहिए। ये तो बड़ा आसान सा काम है भाई, सीधी सीधी बात है। हम यहाँ चल रहे हैं 8 के पारे पर। भाई ये एक अगर दुगना होके 2 बन गया तो हमें इस 8 के साथ भी तो यही काम करना है। हमें इस 8 को 2 से ज़र्ब करना है, तो हम इसको 2 से ज़र्ब करेंगे और 8/2 होता है 16। 8/2 होता है 16, तो 2 किलो हलवा में 16 चम्मच चीनी इस्तेमाल होगी। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 3 है, तो फिर से इसमें हमें 8 जमा करना है तो 16 में, या इसको ऐसे समझ लें कि हम इस 8 को अब 3 से ज़र्ब दे रहे हैं। 3 से ज़र्ब दे रहे हैं, जिससे ये बन जाएगा 24। तो 3 किलो हलवा में 24 चम्मच चीनी इस्तेमाल हो रही है। यही बात की अक्कासी हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अफ़की सतह है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, चौड़ाई वाला जो एक्सिस है, जो चौड़ाई सतह पे है, वो किलो हलवा की बात हो रही है। और जो अमूदी एक्सिस या सतह कह लें, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लंबाई वाला जो सतह है, वहाँ पे चम्मच चीनी की बात हो रही है। तो जहाँ 1 होगा वहाँ हम 1 के हिसाब से 8 कर देंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 1 के बाद यहाँ 10 तक जा रहा है, तो ये 5 हिस्सों में जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि 1 2 के बराबर, ये 2 4 6 8 और 10 पे आ गया। तो 1 पे हमने आना है 8 पे, तो ये हम आ गए 8 पे। यहाँ हम इसका निशान लगा देंगे, ये हमने इसका निशान लगा दिया। अब 2 पे इसी तरह 16 है, तो 10 से 2 के ऊपर हम जाएंगे और 10 से 3 हिस्से ऊपर यहाँ, क्योंकि एक हिस्सा 2 के बराबर है और 10 में 6 जमा करें तो 16 आता है, इसलिए हम 3 हिस्से ऊपर आए, इसको भी हमने यहाँ निशान लगा दिया। तीसरे पे हम जाएंगे 24 पे, और 24 जो है वो 20 के 2 हिस्से ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये हमने 24 पे भी निशान लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ भी सकते हैं एक लाइन के ज़रिए। जी, यही तो अच्छी बात है इसकी, कि हमारे पास ये एक सहूलत है और ये हमें बता देगा इस तनासुब की नुमाइंदगी करके। यहाँ हमारे पास 1 पे 8 आ रहे थे, 2 पे 16, 3 पे 24, फिर 4 पे 32, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, ये सब तो हो गया, एक और मिसाल करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास सवाल है, जमील अपनी खर्ची के लिए हर इतवार अपने पड़ोसियों की गाड़ियाँ साफ करता है। इस काम के लिए जमील को तयशुदा कीमत मिलती है। दर्ज झैल ग्राफ में 3 पॉइंट्स की सूरत में दिखाया जा रहा है कि जमील 2, 5 और 6 गाड़ियाँ साफ करने पर कितने रुपए कमाएगा। बड़ा अच्छा काम कर रहा है जमील, एक तो पड़ोसियों की गाड़ियाँ भी साफ हो रही हैं, कमाई भी हो रही है, सब खुश हैं भाई इसमें। इस हिसाब से 4 गाड़ियाँ साफ करने पर जमील की कितनी कमाई होगी। तो भाई बात यह है कि हमें ये 3 पॉइंट मिले हुए हैं। अब यहाँ इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि अफ़की सतह पर गाड़ियाँ दी हुई हैं और उमूदी सतह पर रुपए दिए हुए हैं। आम ज़बान में बात की जाए तो भाई ये जो चौड़ाई वाला एक्सिस है, चौड़ाई वाले हिसाब में गाड़ियाँ हैं, लंबाई में रुपए दिए हुए हैं, और ये 3 पॉइंट भी हमें दिए हुए हैं, 2 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ और 6 गाड़ियाँ साफ़ करने के हिसाब से। तो 2 गाड़ियों के हिसाब से अगर हम देखें तो 300 आ रहा है, 5 गाड़ियों पे ये 800 और 700 के बिल्कुल दरमियान, यानी कि 750, और 6 गाड़ियों पे 900 आ रहा है। अब हम पता करना चाहते हैं 4 गाड़ियाँ साफ़ करने पर जमील कितने पैसे कमाएगा, कितने रुपए कमाएगा। तो इसके लिए बड़ा आसान है, हम इन तीनों पॉइंट को एक लकीर से जोड़ देते हैं। ये हमने इसको इस लकीर से जोड़ दिया, और अब हमने सीधा सीधा देखता है कि ये 4 गाड़ियों वाली लाइन इस लाइन पे कहाँ मिलती है। ये मिलती है इस पॉइंट पे। ये आ गया हमारे पास पॉइंट, तो हम यहाँ एक निशान लगा देते हैं,
और यहाँ हम देख रहे हैं कि किस पे आ रहा है भाई, 600 पे आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि जमील 4 गाड़ियाँ साफ करने पर 600 रुपये कमा रहा है भाई, 600 रुपये। बड़ा अच्छा है भाई जमील, नेकी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा पॉइंट इस ग्राफ का हिस्सा बन सकता है। अब क्योंकि हमने लाइन बना दी है तो हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया समझना। इसी लाइन पे कौन सा पॉइंट आ रहा है हमें सिर्फ ये देखना है। भाई पहला पॉइंट है 1,100। तो एक तो यहाँ 100 पे नहीं आ रहा, एक तो आ रहा है 150 पे, तो ये तो नहीं हुआ। अगला पॉइंट जो है वो है 3 और 450। तो 3 कहाँ आ रहा है भाई, 3 आ रहा है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट किधर आ रहा है, हाँ ये 400 और 500 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा 7 पे 950। तो 7 अगर इसी लाइन को आगे लेके जाएं तो 7 इससे ऊपर जाता है, 950 तो यहाँ पे, और 950 तो इधर ही कहीं आ जाता है 6 और 7 के दरमियान। तो ये भी नहीं होगा। बस इतना सा काम था, हमने इस ग्राफ के ज़रिए भी इस तनासुब को अच्छी तरह समझ लिया।